नमस्कार। आइए आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6, 7 एवं 8 सभी बच्चों के लिए प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत सभी प्रोजेक्ट कार्यों को छात्र किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो आइए देखते हैं, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6, 7 एवं 8 के लिए देखिए इस प्रकार से पुस्तिका सभी बच्चों को प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य फर्स्ट। प्रोजेक्ट कार्य 1 को छात्र किस प्रकार से अपने घर पर रहकर अपने भाई बहन, अपने माता पिता के सहयोग से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है प्रोजेक्ट कार्य फर्स्ट। इसके अंतर्गत प्रश्न दिया गया है, आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग वजन 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे सारणी में भरिए। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न को समझकर उसका आंसर आसानी से आप बता सकते हैं कि यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि आप बाज़ार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। देखिए आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से खाद्य सामग्री का मूल्य पता करके आप यहाँ पर इस सारणी में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है पहले मूल्य पता कर लें। जैसे कि देखिए खाद्य सामग्री का नाम यहाँ दिया गया है, जैसे गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक और तुअर दाल, ये खाद्य सामग्री है, इनका मूल्य आप पता कर लें। तो हम बाज़ार से इनका मूल्य पता कर लेंगे। जैसे यहाँ दिया है खाद्य सामग्री का मूल्य प्रति किलोग्राम अर्थात 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य आप पता करके यहाँ लिख देंगे। जैसे कि यदि गेहूं का मूल्य 1 किलोग्राम 20 रुपये प्रति किलोग्राम है तो आप 20 रुपये लिख देंगे। इसी प्रकार से चावल का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम है तो आप 30 रुपये लिख देंगे, और शक्कर का मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 40 रुपये लिख देंगे, और इसी प्रकार से नमक का मूल्य लिख देंगे, और इसी प्रकार से तुअर दाल का मूल्य लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप बाज़ार से पहले इनका मूल्य पता कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे मूल्य सूची के द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपए लगेंगे पता कीजिए। हमने जो मूल्य सूची बनाया है इसके द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपए लगेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है वजन, गेहूं के लिए, चावल के लिए कितने रुपए लगेंगे, शक्कर के लिए, नमक के लिए और तुअर दाल के लिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो वजन दिए गए हैं इसके आधार पर आप इनका मूल्य बताएंगे। जैसे कि देखिए 250 ग्राम गेहूं के लिए कितने रुपए लगेंगे। तो देखिए यदि गेहूं का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 250 ग्राम के लिए 5 रुपये लगेंगे। चावल का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 250 ग्राम के लिए 7 रुपये 50 पैसे। शक्कर का मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 250 के लिए 10 रुपये। और इसी प्रकार से नमक के लिए मूल्य, यदि नमक का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 250 ग्राम के लिए 2 रुपये 50 पैसे। और तुअर दाल के लिए मूल्य, यदि प्रति किलोग्राम 100 रुपये प्रति किलोग्राम तुअर दाल का मूल्य है तो 250 ग्राम के लिए 25 रुपये। इस प्रकार से आप यहाँ पर मूल्य लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे इसी प्रकार से 500 ग्राम के लिए हम मूल्य बता सकते हैं। आप सारणी के आधार पर जो आपने मूल्य लिखा है, यदि गेहूं का मूल्य 20 रुपये है तो 500 ग्राम अर्थात आधा किलो के लिए 10 रुपये लगेंगे, और इसी प्रकार से आधा किलो शक्कर के लिए 30 रुपये लगेंगे, चावल के लिए आधा किलो चावल के लिए या 500 ग्राम चावल के लिए 20 रुपये लगेंगे। इसी प्रकार से 500 ग्राम नमक के लिए 5 रुपया लगेगा, और इसी प्रकार से 500 ग्राम तुअर दाल के लिए 50 रुपये लगेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ आधा किलो का भी दाम बता सकते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से 2 किलो का दाम आप इस प्रकार से बता सकते हैं। यदि देखिए 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 20 रुपये है तो 2 किलोग्राम के लिए 40 रुपये लगेंगे। और यदि 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य, यदि देखिए 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य यदि 20 रुपये है तो 2 किलोग्राम के लिए 40 रुपये। यदि 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 30 रुपये है तो 2 किलोग्राम के लिए 60 रुपये। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मूल्य भी 2 किलोग्राम के लिए भी आसानी से सारणी के आधार पर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है 5 किलोग्राम के लिए मूल्य। जैसे देखिए यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य यदि 20 रुपये है तो 5 किलोग्राम के लिए 5 दूनी 10, 100 रुपये मूल्य होगा। इसी प्रकार से शक्कर का मूल्य बता देंगे, इसी प्रकार से चावल का मूल्य, और इसी प्रकार से नमक का मूल्य, और इसी प्रकार से तुअर दाल का मूल्य भी आप यहाँ पर सारणी के आधार पर इस प्रकार से बता सकते हैं। आप
सबसे पहले खाद्य सामग्रियों का मूल्य इस प्रकार से आप पता करके लिख लेंगे और इसके आधार पर, ये मूल्य के आधार पर ही आप अलग अलग वजन के लिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इनका मूल्य आसानी से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, आप बहुत ही सरल तरीके से आप इन प्रोजेक्ट कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों, आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, आप इसके आगे के और अन्य प्रोजेक्ट कार्य, इसके आगे के जो सभी प्रोजेक्ट कार्य हैं इनको पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को, आपके इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार के कंटेंट आप तक पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।